चलिए अब हम कंप्यूटर बेसिक इन हिंदी के पार्ट 3 को शुरू कर रहे हैं। आज एमएस वर्ड में मैं आपको टेबल बनाकर दिखाने वाला हूँ। टेबल कैसे बनेगी, क्या इसके यूज़ हैं, वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। टेबल बनाने के लिए आप आपने होम टूल के बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है और टेबल पे क्लिक करना है और टेबल पर क्लिक करने के बाद ये शॉर्टकट है, यहाँ से आप टेबल इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे मुझे एक कॉलम एक रो चाहिए, या दो कॉलम दो रो चाहिए, तीन कॉलम तीन रो चाहिए, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। या इंसर्ट टेबल पर क्लिक करके भी आपको कितने कॉलम और कितने रो चाहिए, जैसे मुझे 10 कॉलम और 15 रो चाहिए, और मैं इसको ओके कर दूंगा। देखो आपके सामने टेबल आ गई। ठीक है। अभी आपने क्या करना है, इस टेबल को मर्ज करना है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम और रो की, वो भी मर्ज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कॉलम और रो। ठीक है। ये है कॉलम एक। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हमने 10 कॉलम लिए थे और 15 रो ली थी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 15 हमने रो लिए थे। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आपको फर्स्ट रो को मान लो मर्ज करना है। मर्ज का मतलब है कि ये अलग अलग कॉलम में नहीं, बल्कि एक ही आपको नजर आएगी। आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और क्लिक करके रखना है, और अपने कर्सर को आगे की तरफ खींचना है। इससे आपके टेबल की फर्स्ट रो सेलेक्ट हो जाएगी, और उस पर राइट क्लिक करके आपने मर्ज सेल पे क्लिक करना है। ये जितने हैं ये सारे सेल मर्ज हो जाएंगे। ध्यान रखिए, ये कॉलम है, ये रो है, और ये एक बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, सेल। ठीक है। तो आपने ऊपर वाले सारे सेल को मर्ज कर दिया। सेकंड सेल को मैं मर्ज करने जा रहा हूँ, ये सेकंड सेल को मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है। अगर आपको बीच के 3-4 सेल मर्ज करने हैं तो उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, मर्ज सेल पे क्लिक करके भी आप सेल को मर्ज कर सकते हो। देखो सेल मर्ज हो गए ना। अभी मैंने यहाँ पे जैसे नंबरिंग लिखी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे फादर नेम। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेम नीचे चला गया, फादर ऊपर रह गया, और यहाँ पे सेल काफी बड़ा हो रहा है। जो नंबरिंग वाला सेल है उसको इतने बड़े नंबर की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही ये बीच वाली लाइन पे आप पाओगे, तो आपको माउस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दोनों तरफ तीर निकले हुए दिखाई देंगे। आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करते ही ये उसके साथ लग जाएगा। ठीक है। और या आप इसको पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हो, जिससे आपके पास अगर कोई नाम बढ़ा जा रहा है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो, या सिलेक्ट करके टेक्स्ट का साइज छोटा कर सकते हो, जिससे आप अपनी टेबल को एक अच्छा रूप दे सकते हो। ठीक है। टेबल आपको लग रहा है कि छोटी बड़ी करनी है, यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। टेबल को मूव करना है, इस पे क्लिक करो। ठीक है। ये मूवर है, पकड़ के आप टेबल को ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टेबल को डिलीट करना है, सेलेक्ट पे राइट क्लिक करो और डिलीट टेबल करोगे, टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। क्लियर है। टेबल वाला फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये टेबल कैसे बनानी है, कैसे लेके आनी है, ये चीज़ें आप क्लियर आप ट्राई कर लेना। ठीक है। ड्रॉ टेबल, पेन से टेबल आप बना सकते हो, लेकिन ये बहुत कम काम आती है, काम ही नहीं आती बल्कि। ठीक है। तो आप उसी फंक्शन को ट्राई करो, वो बेटर है। टेबल वाला फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। पिक्चर पे क्लिक करते हैं। आप एम एस वर्ड के अंदर पिक्चर लाना चाहते हैं। ठीक है। कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर पड़ी हैं, और हम कहीं से पिक्चर लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, दिस डिवाइस। कंप्यूटर में जो भी पिक्चर्स हैं आप उन्हीं को इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो दिस डिवाइस पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, और जहाँ भी आपके पास पिक्चर्स पड़े हैं, जैसे मेरे पास डाउनलोड में अगर कुछ पिक्चर्स हैं तो मैं वहां से ले आऊंगा। ठीक है। इन सब पे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे पिक्चर आ गई, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक किया। अगर आपके पास कंप्यूटर में वो पिक्चर नहीं है, आप इंटरनेट से सर्च करके पिक्चर लाना चाहते हो, तो ऑनलाइन पिक्चर आप सर्च कर सकते हो। जिस चीज़ की पिक्चर आपको चाहिए ऑनलाइन, वो पिक्चर आपको ऑनलाइन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। आपने सर्च किया जैसे इंडिया मैप। ठीक है। तो आपको इंडिया के मैप, जो भी अवेलेबल मैप इंटरनेट पे हैं, वो मैप आपको यहाँ पे सीधे आपके एम एस वर्ड में आ जाएंगे। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसको मैं रहने देता हूँ एक बार। ठीक है।
इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, पिक्चर पे क्लिक किया, स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस क्या है कि एमएस वर्ड अपनी तरफ से काफ़ी पिक्चर्स या क्लिप आर्ट प्रोवाइड करवाता है। अलग अलग तरह के इमेजेस हैं, यहाँ पे आप उनके जो लाइब्रेरी है, जहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स अलग अलग तरह की रखी हुई है, तो आप वहाँ से सर्च आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इमेजेस भी मिल जाएंगी, आइकन्स भी मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी फाइल को अच्छा सुंदर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। कट आउट पिक्चर मतलब लोगों की पिक्चर्स मिलेंगी, लेकिन उनका बैकग्राउंड नहीं होगा। बैकग्राउंड वही आएगा जो आपके डॉक्यूमेंट मतलब जो आप पेज पे काम कर रहे हो, वही उसी कलर का आपको दिखाई देगा। स्टिकर्स मिल जाएंगे काफी सारे रंग बिरंगे, जिससे आप फाइल को और अच्छा बना सकते हो। तो अलग अलग काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, कार्टून पेपर मिलने वाली हैं, तो आप इनको जरूर मानिए। बाकी ये लेटेस्ट प्रो इसका नया अपडेट होता जा रहा है इसका, तो काफ़ी फीचर्स आपको मिलेंगे भी, काफ़ी नए भी मिलेंगे। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों को एक एक बार ट्राई करके देखो। फंक्शंस लगभग सबके सेम रहेंगे। अब इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इंडिया का मैप है। मैं सबसे पहले इस मैप को छोटा कर लेता हूँ। आप एक चीज़ को नोट करना, मैं मैप को पकड़ रहा हूँ, पकड़ लिया। अभी मैं इसको इधर राइट साइड में कर रहा हूँ। देखो, मैप राइट साइड में नहीं हो रहा। क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये भी जब भी हम कोई पिक्चर एमएस वर्ड में खासकर लेके आते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो एक तरह की लॉक होती है, वो शुरू में ही दिखाई देगी। अगर आपको उसको मूव करना है, तो आपको उसको सेलेक्ट करके पिक्चर फॉर्मेट में जाना है। ठीक है, चाहे तो पिक्चर फॉर्मेट में चले जाओ, यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट का यूज करना है। और आप देख रहे हो ये सेम आइकन यहाँ भी नजर आ रहा है, रैप टेक्स्ट। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। इसमें आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हो, बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, थ्रो क्लिक कर सकते हो, टाइट क्लिक कर सकते हो, शेयर क्लिक कर सकते हो। मैं थ्रो यूज करूंगा, क्योंकि शब्द जो है इस पिक्चर के आसपास साइड में हो जाएंगे, इसके ऊपर या आप पीछे नहीं हिडन होंगे। पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, देखो पिक्चर को मैं मूव कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप ये भी चीज एक ट्राई करके देखना। ठीक है, अभी आज इस वीडियो में आपने सिर्फ ये दो फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है, जो पिक्चर के टूल है। जैसे मैंने पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक किया, ये पिक्चर के टूल में आपको अगली वीडियो में सिखाने वाला हूँ। एक चीज का ध्यान रखना, पिक्चर सिलेक्ट है तभी ये टूल ओपन होंगे। पिक्चर सिलेक्ट नहीं है, वो टूल आपके सामने से अपने आप हट जाएंगे। पिक्चर पे क्लिक करोगे, वो टूल अपने आप आ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम दूसरे भी जगह क्लिक होता है, लेकिन टूल्स हमारे सामने दिखाई देते हैं। आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे वापिस आ सकते हो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो और हम मिलेंगे नेक्स्ट